हेलो स्ट्रगलर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं आर नॉस्टैल्जिया, आर कार्टून्स किसने सिखाया हमें, कितना सिखाया हम और कितना सीखे हम। देखो, हम पहले से जानते हैं कि हम बचपन में दबा के कार्टून देखा करते थे। तुम्हें भी अपना नॉस्टैल्जिया याद आता होगा कि हम उस समय कितना भर भर के कार्टून देखते थे। उस समय हमें टीवी देखना पसंद था। टेलीविज़न में हम रोज़ एक टाइम बना लिया करते थे कि इस टाइम से लेके इस टाइम ये शो आने वाले हैं और हम उन चीज़ों को देखेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मी कितना डांटे मारे, उस समय पेरेंट्स देखने नहीं देते थे कार्टून बच्चों को, क्योंकि वो सोचते थे कि इसका बुरा प्रभाव पड़ता है दिमाग में। कार्टून देखने से, टीवी देखने से आंखें ख़राब होती हैं। पर आजकल के बच्चे फ़ोन में लगे पड़े हैं और अपना ही बंटाधार करने में लगे। तो उस ज़माने की बात ही कुछ अलग थी जब हम कार्टून्स देखा करते थे। मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपना शुरुआत का कार्टून, तो मुझे याद नहीं है कि मैं कौन से देखा करता था, पर हाँ मुझे अभी भी याद है उस समय डिज़नी चैनल आता था, हंगामा था, टूनामी भी आता था, एनीमे एक्स कुछ ऐसी एक नाम का एक कार्टून भी आता था। उस समय हमने बहुत चीज़ें देखी, पर जो मुझे उस समय जो मुझे अच्छे से कनेक्ट करता है, जो उस टाइम से हमारा जो कार्टून है, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया जीवन में। और वैसे तुम्हें आज इसका टॉपिक ही यही है कि हमें जीवन में सबसे ज़्यादा हम सीखते किससे हैं? टेलीविज़न से। हम सीखते हैं उस दुनिया से जो हमें हमारी रियलिटी से एस्केप कराता है। हमें वो उस समय 2 पल की खुशी देता है, हमें वो एहसास दिलाता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें वो उम्मीद देता है। तुम्हें, अगर तुम पैदा हुए हो 1995 से लेके 2005 तक, तो तुम्हें भी याद होंगे उस टाइम के गज़ब कार्टून्स, जब सच्ची में ट्रू वैल्यूज़ सिखाई जाती थी बच्चों को, फ्रेंडशिप के बारे में, फैमिली के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। वो कार्टून देख के, हाँ उस समय हम छोटे थे, हमें वो चीज़ें समझ नहीं आती होंगी जो उनका डीप मीनिंग होती थी, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे अंदर बस के, हमारे अंदर से ही कुछ ऐसी चीज़ें उजागर की जिसने हमें जो आज हम जो हैं, हमें वो बनाया। तुम्हें हमेशा लगता होगा कि हम ये इंसान कैसे बने, या फिर हमारे एक्सपीरियंस ही हमें जो आज हम हैं वो हमें बनाते हैं। किसी के जीवन में शुरुआत में ट्रॉमा रहे होंगे तो उसको थोड़ी मुश्किलें आती होंगी अभी भी लोगों पे ट्रस्ट करने की, या फिर और चीज़ें जो इस चीज़ से रिलेट करती हैं तुम्हें। अगर तुम्हें पहले खुशियाँ मिल चुकी हैं तो तुम्हें कोई अभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मेंटल प्रॉब्लम या कोई ऐसी अंदरूनी प्रॉब्लम जिससे तुम अभी कोप अप कर रहे हो, या फिर उससे तुम उस चीज़ को तुम सोच रहे हो कि मैं इसको ठीक कैसे करूं। हर इंसान का एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ अलग होता है, और हमारे एक्सपीरियंस ही हमें कुछ बनाते हैं, आगे जाके हमारी सोच को आकार देते हैं। ये कार्टून्स जब हम बचपन में देखा करते थे तो हमें शायद उस समय कुछ ना पता हो कि हम ये क्या देख रहे हैं, पर आज की जनरेशन जो देख रही है उससे तो शायद अच्छा ही देख रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। बचपन में मुझे कार्टून बहुत रिलेट करता था और मैं उसको देखने के लिए जी जान लगा देता था। घर में रोता था, मुझे देखना है देखना है, और कई बार हमने मार भी खाई है उस कार्टून देखने के लिए। उस कार्टून का नाम था डोरेमोन। आजकल डोरेमोन कार्टून पे भी बहुत डार्क मीम्स बन रही है, वो मैं मानता हूँ, पर जब हम बचपन में छोटे थे, इनोसेंट थे, तो उनने हमारे जीवन पर एक गहरा भावनात्मक कहेंगे और मानसिक प्रभाव डाला था। वो हमें सिखाते थे, वो हमें रुलाते थे, वो हमें हंसाते थे, और जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पलों में कुछ ना कुछ सबक तो हमें ज़रूर सिखाते थे। कार्टून में तुम अगर देखो, हमेशा एक ऐसे पात्र रखते थे, वो ऐसे करेक्टर रखते थे जो बहुत ही दुखी रहते थे, निराशाजनक रहते थे। उनके आसपास हमेशा असफलताएं उनको घेरे रहती थी, पर उसमें कोई ऐसा भी होता था जो उनको मोटिवेट करता था, उनको सहानुभूति दिखाता था, और एक तरीके का ऐसा भावना प्रदान करता था जो उस समय हर बच्चे को ज़रूरी होता है। वो शायद
वो एक ऐसा दोस्त ढूंढना चाहता हो वो बच्चा, जो उसको लगे कि वो उसकी सारी चीज़ें समझ सके। वो उत्साह जो अंदर से पैदा होता है, जो खुशी, जो संतुष्टि हमें मिलनी चाहिए थी, वो सब चीज़ें हमने कार्टून को देख देख के सीखी। जो आज हम हैं, जो आज हमें बनाता है, हमें जो आज कुछ भी हम अभी प्रेजेंट में हैं, वो कार्टून्स ने हमें सिखा रखा है, वो फिल्मों ने हमें सिखा रखा है, वही हमें बिल्ड करता था। मैंने एक किसी, जैसे कि हमेशा मैं लेखक की बात करता हूँ, ये लेखक कोई भी हो सकता है, इसका मुझे कोई रेफरेंस भी पता नहीं है, पर हाँ मैंने कहीं ये सुना था कि ये एक इंडियन मूवी का डायलॉग है कि वो उसमें कहता है लेखक कि हम भारतीयों को प्यार करना भी हमारी फिल्मों में ने सिखा रखा है। तुम कोई भी फिल्म उठा के देखो, तुमने पहली बार अगर तुम एक्सपीरियंस करते हो उन चीज़ों को, तो हमने वो चीज़ें कहाँ सुनी है कि जब हमें पहला प्यार होता है, पहला दर्द होता है, पहला खुशी होती है, तो वो कहाँ से उत्पन्न होती है। अगर तुम्हें पहला प्यार होगा तो तुम्हारे दिमाग में घंटी बजेगी, तुम्हें डीडीएलजे की वो वाली ट्यून तुम्हें ज़रूर याद आएगी। क्या मेरे दिमाग में वो घंटियाँ बज रही हैं, क्या मुझे प्यार हो गया है। तुम्हें ज़रूर वो चीज़ों का अनुभव होगा, चाहे वो ऐसा रियल में होता है या नहीं होता है हमें नहीं पता, पर हाँ वो चीज़ें हम ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। हमारे दिमाग में इतने सारे करेक्टर्स रह चुके हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तुम छोटे से लेके एक बड़े एनीमे देख लो, तुम छोटे से लेके बड़ा कार्टून देख लो, तुम्हें हर कोई तुम्हें अंदर वो फीलिंग डेवलप कर रहा है कि तुम्हें कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में हार नहीं मानना है। अगर पहाड़ टूट जाए, दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट आदमी क्यों ना हो तुम्हारे सामने, और तुम दुनिया में कुछ भी ना हो, एक पॉइंट बराबर भी ना हो इस दुनिया के, पर तभी भी तुम उस चीज़ को हरा सकते हो अगर तुम्हें खुद पे विश्वास है तो। उस समस्या का समाधान और ज़िंदगी में क्या नैतिक मूल्य, एक मोरल, जो मोरालिटी कहते हैं ना, मोरालिटी कहते नहीं कहते मुझे नहीं पता, पर मोरल वैल्यू, मोरल वैल्यू जो तुम्हारी है ज़िंदगी में, वो भी बनाता है, तुम्हारी इमेजिनेशन को शेप देता है, तुम्हें एक ऐसा इमेजिनेशन प्रदान करता है जिससे तुम आगे जाके बहुत चीज़ें सीखने वाले। तुमने हमेशा देखा होगा कि कार्टून में जो हमारे मेन कैरेक्टर होते हैं वो हमेशा चुनौतियों से घिरे रहते हैं, पर उनको चुनौतियों का सामना करने के लिए उनको चाहिए होता है दृढ़ता, आत्मविश्वास। हमें जो अपने जीवन में चाहिए, क्योंकि आजकल का जो माहौल रह चुका है उसमें तो इंसान गिर ही गया है। आजकल का जीवन जो है हमारा ख़त्म हो चुका है, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि हमें कोई लक्ष्य नहीं पता अपना, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ना इतना आत्मविश्वास रहा हमारे पास कि कुछ हम कर सकें। पर हम उन कैरेक्टर्स में कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढते हैं कि वो हमसे रिलेट करते हैं, हम भी उन्हीं की तरह थे पहले, पर क्या हम उनसे कुछ सच में सीख भी पा रहे हैं? कहीं हम हलवा तो नहीं बन जा रहे जिसको सब आके, मतलब तुम जानते ना हलवा बनता कैसे है, ऐसे पीट पीट के ऐसे 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 करके बस आखिर में हलवा कैसा होता है, एक पदार्थ होता है यार, तुम समझ ही जाओ उस तरीके का। और आप ये भी देखिए कि हम विलन्स की बात करते हैं, हीरो तो छोड़ो, हमने हीरो से ना जाने क्या क्या सीखा अपने कार्टून के, पर हम देखो विलन्स, विलन्स तो और ही गजब होते हैं। विलन्स तो अपना एक नया ही यूनिवर्स बनाते हैं हमारे अंदर, कि क्या एक अलग पर्सपेक्टिव देख सकते हैं हम दुनिया को देखने का। वो विलन्स हमें ना जाने कितने इमोशंस, कितने ड्रामा, कितना मेलोडी देते हैं हमारे जीवन में। ये तो है ही एक जिंदगी का सार जो हमें कार्टून्स देते हैं, पर जो हम उसमें खुशी, दुख, एहसास फील करते हैं, उस समय जब हम रोते हैं उस चीज़ों को देख के हंसते हैं, वो चीज़ हम किसी और के सामने नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि तुम कितने लोगों के सामने रोए होगे, उनके सामने हंसे होंगे, किसके सामने तुमने इतना कभी अपने असली सेल्फ को इतना एक्सप्रेस किया होगा, तुम्हें खुद नहीं पता। पर जब तुम एक कार्टून, एक मूवी, एक एनीमे, कुछ भी कह लो, जब हम उन चीज़ों को देखते हैं तो हम अपने ट्रू सेल्फ को बाहर लेके आते हैं, वो जो सेल्फ हमारे किसी ने नहीं देखा। तो इसको ही यहीं पर ही खत्म करते हैं, वरना इसमें बताने के लिए तो और बहुत कुछ है, कभी और इसके बारे में बात किया जाएगा। तो तब तक मिलते हैं एक नई सोच लेकर।